लंबी दूरी के ट्रेन के सफर में यात्रियों को अब ठंडे खाने से मुक्ति मिलेगी। ट्रेनों में पके हुए गर्मा गर्म भोजन को एक बार फिर से परोसा जाएगा। तो आपको बताते हैं रेलवे की रसोई के बारे में। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो अब आपको गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, ठंडा भोजन नहीं मिलेगा। रेलवे ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन पैसेंजर्स ने पहले ही बुकिंग करा ली है उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी। यानी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और एक बार फिर खुलने जा रही है रेलवे की रसोई। पूरी दुनिया में कोविड काल के दौरान जिस तरीके से चीजें गुजरी हैं, हुई हैं, उसमें भारत की अगर आप बात करें तो भारत अपनी चुनौतियों से, कोविड के दौरान भारत ने जिस तरीके से चुनौतियों में लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं साझा करने के लिए। हमने आपको कई सारी तस्वीरें भी दिखाई हैं और अब पटरी पर ज़िंदगी वापस आ रही है। और न्यू नॉर्मल हम कहते हैं ना, कोविड के बाद न्यू नॉर्मल क्या है, तो भारतीय रेल में भी एक न्यू नॉर्मल होगा। और एक अच्छी खबर भारतीय रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए, देश के लोगों के लिए, कि अब दोबारा से कैटरिंग सर्विस शुरू हो गई है। ट्रेनों में खाना दोबारा से शुरू कर दिया गया है और अब लोगों को उनके बर्थ पे खाना मिलना शुरू हो चुका है। दरअसल कैटरिंग बंद होने के कारण यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई थी, लेकिन उनके लिए ये अच्छी खबर है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में ताजा पका हुआ भोजन परोसा जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को पहले ही आदेश भेजा जा चुका है। कैटरिंग के लोग मानते हैं कि दोबारा से सुविधा शुरू होने के बाद सारा बिजनेस रीट्रैक पर आ जाएगा। जो समय यात्रियों ने बिताया है वो बहुत ही ऐसा समय था जिसको कोई याद नहीं करना चाहता। लेकिन न्यू नॉर्मल क्या होगा, ट्रेनों के खाने का न्यू नॉर्मल, उसके बनने से लेके और उसके यात्रियों को परोसे जाने तक। इस वक्त हमारे साथ राजीव मित्तल साहब हैं। बहुत बड़ा किचन है और देश की कई सारी ट्रेनों में खाना सप्लाई होता है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा कि जो समय बीता है 2 साल के करीब, वो किस तरह का समय रहा है और अब आपको कैसा लग रहा है? एक नया चैलेंज एक नए तरीके से शुरू हो रहा है। देखो, 22 मार्च 2020 को जब कैटरिंग सर्विस स्टॉप हुई थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि 600 दिन का टाइम पीरियड, 600 दिन बाद इंस्टॉलेशन हो रहा है, कि ऐसा होगा, क्योंकि पूरे देश को नहीं पता था। बहुत ज़्यादा लोग कई तरह के प्रॉब्लम से गुजरे। तो सबसे बड़ा चीज़ के स्ट्रांगली हमारे ऑनरेबल एमआर और हमारे पीएम साहब, उनका जो इंस्पिरेशन था डे टू डे, उससे हमें ये टाइम कैसे निकला हमें नहीं पता, लेकिन हमने फाइट करके ये विजय हासिल की और यहाँ तक हम अपने आप को सस्टेन करते हुए आ गए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल एमआर, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का, कि उन्होंने आम आदमी की इस सुविधा के बारे में बहुत जल्दी और टाइमली, जब ज़रूरत एकदम शुरू थी तो शुरू किया। हम लोग एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरिंग एसोसिएशन। हमारे 40 पार्टनर्स हैं, हम लोग 40 लाइसेंसी हैं। जो उनकी तरफ से सभी रेलवे बोर्ड के और सारे हमारे ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स को धन्यवाद कि वो आम आदमी के लिए और करीब 10 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार जो घर में बैठे हुए थे, एक खुशी की लहर पूरे स्टेशनों पे, सारे पेंट्री कार्स के अंदर, सारे अच्छे यात्रियों के अंदर भी, क्योंकि आज जो खाना मिलने वाला है वो एक आम आदमी के लिए आम प्राइस में खास फैसिलिटी लेके आ रहा है। तो जो एजेंडा है हमारे ऑनरेबल एमआर का कि आम प्राइस में आम लोगों को खास चीज़ मिले, तो उन्होंने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। और आते ही उन्होंने बहुत तरीके से समझा, टाइमली डिसीजन लिया, मीटिंग्स की
और बहुत जल्दी शुरू किया। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। हम लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट हैं, हम लोग उनके अंडर काम करते हैं, हम लोग कहीं भी उनसे अलग नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बहुत बनती है। हम 10 दिन का समय मांगा है उनसे अपने आप को इक्विप करने के लिए। 10 to 15 डेज़ के अंदर हम सेट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक मैसेज देंगे कि यस, कि जो हम पे भरोसा किया गया दोबारा और इस तरह की सर्विस देने के लिए, तो हम 100 में से 100 नंबर 100% लेंगे, ये हम वचन देते हैं अपने सारे लाइसेंसियों की तरफ से। देखिए, इस किचन में खाना पिछले तकरीबन आप ये सोच लीजिए 2 साल का वक्त हो गया जब खाना नहीं बनता था, और तमाम लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं खाना बनाने वाले हैं। और कहा जाता है जो अन्नदाता होता है उसको बहुत दुआएं लगती हैं, लेकिन चूंकि अन्न जाना बंद था, खाना बंद था, अब देखिए दोबारा ये ट्रेनों के लिए खाना बनना शुरू हो गया है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा लिया है उन्हें IRCTC अपनी वेबसाइट पर केटरिंग सर्विस का विकल्प चुनने और तय राशि का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये सुविधा ई टिकट के साथ साथ काउंटर टिकट यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होगी। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। तो करीब 2 साल बाद रेलवे में केटरिंग सर्विस शुरू होने जा रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए हवाई जहाज की तरह रेलवे में ट्रेन होस्टेस को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। आपने अक्सर हवाई जहाज में एयर होस्टेस को देखा होगा, लेकिन अब आप ट्रेन में भी होस्टेसेस देख पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना। भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में भी होस्टेस लाने की तैयारी कर रहा है, जो हवाई जहाज की ही तरह ट्रेन में भी आपको सर्व करेंगी। भारतीय रेलवे ने हवाई यात्रा की तर्ज पर रेलवे में भी ट्रेन होस्टेसेस को केटरिंग की सेवाओं के लिए तैनात किया जा रहा है। साथ ही ट्रेन होस्टेस इस बात का भी ख्याल रखेंगी कि आपको सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। भारतीय रेलवे में इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। साथ ही कुछ ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ होस्टेस को तैनात किया गया है, जिससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनका होस्टेस बनने का सपना जमीन पर ही पूरा होगा। अब पहले आप देखते होंगे कोच के अंदर 1-2 लड़के सर्विस करते। अब हमने तेजस में एक पायलट किया था, बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें होमली फील करता है जो पैसेंजर है, लड़कियां होंगी, रेल होस्टेस होंगी, और एक सर्विस तो कंप्लीट हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि ये रेलवे की वजह से, इंडियन रेलवे की वजह से, हमारे रेलवे बोर्ड की वजह से, हमारे ऑनरेबल MR की वजह से और हमारी CMD की वजह से, ये लाखों लड़कियों को एक रोजगार के अवसर जो आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं, और वो कॉन्फिडेंट लेवल पे ट्रेन में आके सर्विस देके, स्टेशनों पे सर्विस देके, फूड प्लाजा में सर्विस देके, ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो वुमेन को बराबर का दर्जा मिलेगा, एक बात, ठीक है। दूसरा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा बच्चियों के अंदर कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग वर्क कर सकते हैं स्टेशन पे और रेलवे के अंदर। तीसरी बात, जो पैसेंजर सर्विस हो रही है उसको होमली फील होगा जब वो सर्विस करती हैं। मैंने देखा तेजस के अंदर, और हमने एक्सपीरियंस किया। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये सारी सर्विसेज करेंगे। जो सर्विस लेवल तेजस ट्रेन एंड अदर देन वंदे भारत ट्रेन में वो लेवल की सर्विस देने की पूरी कोशिश है, उसी कॉस्ट प्राइस के अंदर जो प्रीवियस अप्रूव्ड है। ये USP है। तो मैं इसको बार बार बोलना चाह रहा हूँ, आम आदमी के लिए आम पैसे में खास सर्विसेज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ फूड, टॉप लेवल ब्रांडेड प्रोडक्ट, ट्रॉली सर्विसेज एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट में काम, स्किल डेवलपमेंट में काम। तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में हवाई यात्रा की बात होती है, देश में आप प्लेन में सफ़र करते हैं, फ्लाइट में सफ़र करते हैं, तो उसकी बात होती है, उसमें एयर होस्टेस होती हैं, उस तरह में जिस तरह की सर्विसेज आपको मिलती हैं उसकी चर्चा आप घर में करते हैं। लेकिन अब भारतीय रेल जिस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश में है, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में आप जब घर में होंगे तो हवाई यात्रा के साथ साथ अपनी रेल यात्रा के सुखद अनुभव भी साझा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे और गर्व के साथ साझा करेंगे। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। और भारतीय रेल के बाद अब दिल्ली मेट्रो के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर
ड्राइवरलेस मेट्रो को शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब दिल्ली मेट्रो का करीब 90 किलोमीटर से अधिक लंबा रूट ड्राइवरलेस हो गया है। डीएमआरसी की तरफ से राजधानी दिल्ली को एक और सौगात मिल गई है। राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन आज पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गई। शिव विहार से मजलिस पार्क तक चलने वाली पिंक लाइन अब पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो गई। इससे पहले पिछले साल मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई थी। राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की सबसे लंबी पिंक लाइन जो है आज से ड्राइवरलेस हो गई है। यानी कि मेजेंटा लाइन के बाद पिछले साल दिसंबर में मेजेंटा लाइन के बाद अब ये सबसे बड़ी जो पिंक लाइन है वो पूरी तरीके से ड्राइवरलेस हो चुकी है। लगभग 59 किलोमीटर का ये पूरा सफर है। शिव विहार से लेकर मजलिस पार्क तक का जो है ये सफर है, जो 59 किलोमीटर पूरी ड्राइवरलेस जो है वो हो गई है। जिसके बाद अब कुल जो लंबाई है जो पूरी तरीके से ड्राइवरलेस होगी वो लगभग 97 किलोमीटर की है। इसके साथ ही ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ड्राइवरलेस जो है वो ट्रेन बन चुकी है। इसके साथ ही अभी जो फिलहाल है वो फिलहाल यहाँ ड्राइवरलेस होने के साथ साथ एक ड्राइवर जो है वो मौजूद रहेगा जो पूरे ऑपरेशन को मैनेज करेगा, क्योंकि शुरुआत में लोगों का झिझक को दूर करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। और साथ में ही जैसे ही फेज 4 का काम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये लगभग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है ड्राइवरलेस मेट्रो रेल जो है ये पूरी तरीके से हो जाएगी। ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन से मेट्रो ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगी। ड्राइवरलेस ट्रेनें इंडक्शन से पहले की गई चेकिंग की मैनुअल सिस्टम को खत्म कर देंगी और बाद में ट्रेन ऑपरेटरों पर बोझ भी कम हो जाएगा। डिपो में स्टेबलिंग लाइन पर पार्किंग भी अपने आप हो जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले यात्री पिंक लाइन के ड्राइवरलेस होने से काफी खुश हैं। फीलिंग बेटर कि अच्छा है, हमारे देश उन्नति कर रहा है, आगे चल रहा है। हम लोग अच्छे सर के कदम पे नक्शे कदम, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनका जो सपना है डिजिटल इंडिया और आगे कई सारी चीज़ें हैं, उसके बेस पे हम लोग सारी चीज़ें करें, आगे चलें और अच्छे से चलें। आई एम फीलिंग गुड, लाइक अच्छी बात है, इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सबके लिए कि लाइक इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आई थिंक इट्स वेरी बेटर। हमें अच्छा लग रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हम टेक्नोलॉजी पे विश्वास कर रहे हैं। हमें नहीं लगता सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जिससे किसी भी यात्री को किसी तरह का नुकसान हो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा लग रहा है कि मतलब पहले सब लोग अमेरिका का बोलते थे, जर्मनी ये वो बोलते थे, अब इंडिया भी बोलेंगे कि इंडिया भी आगे है। पिंक और मेजेंटा लाइन के विस्तार के साथ साथ एरोसिटी तुगलकाबाद सिल्वर लाइन पर भी ड्राइवरलेस परिचालन शुरू होने पर काम किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर डीएमआरसी 160 किलोमीटर कॉरिडोर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। फिलहाल दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो सिंगापुर की है, जिसकी लंबाई 199 किलोमीटर है। वहीं दूसरे नंबर पर शंघाई मेट्रो है, जहां पर ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क करीब 102 किलोमीटर है। ये एक नया जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके थ्रू जो है इसको मॉनिटर किया जाएगा और साथ ही साथ एक जो ड्राइवर है वो यहाँ जरूर अभी कुछ दिनों तक मौजूद रहेगा, ताकि जो लोग हैं उनके अंदर की जो झिझक है उसको दूर किया जा सके। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.